अब मैं संस्था के अध्यक्ष श्री किरण भाई मोदी से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए 2 शब्द कहे। जय बोलो सावड़ा जी भगवान की, रामशाह पीर की, विश्वनाथ महादेव की। श्री समस्त क्षत्रिय घासी मोदी समाज सेवा ट्रस्ट के बैनर तले मोदी भवन उद्घाटन समारोह में पूरे भारत वर्ष में से मेरे घासी मोदी समाज से यहाँ सभी पधारे उन सभी समाज बंदियों को मैं कोटि कोटि वंदन मस्तक नमन करके आप सभी का अभिवादन करता हूँ। यह प्रोग्राम हमारी वजह से या कोई कमेटी की वजह से इतना बड़ा फला फूला हुआ है ऐसा मैं नहीं महसूस करता, बल्कि मैं ये आम समाज के सभी एरिया से सभी गोल से यहाँ आकर हाजिरी प्रस्तुत की और उनकी हाजिरी में यह प्रोग्राम हुआ, उससे इतना महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। और रही बात अपने समाज बंधु जोर शोर से कह रहे थे कि भाई कमेटी ने किया, ये किया, अध्यक्ष साहब ने काम किया, वो किया, ठीक है, हमारी कमेटी जो हम सब माध्यम है, ये बात सही है, लेकिन ये यदि भामाशाह नहीं होते तो यह काम नहीं हो सकता। इसे हमारे से भी सर्वोपरि इस भवन निर्माण में जिन्होंने सहयोग किया है, जो भामाशाह बने हैं, उनकी वजह से ये हम काम कर पाए हैं। इसे हमारे से भी बढ़ के उनका सहयोग ज़्यादा मैं मानता हूँ, उनके भी शरणों में मैं नमन करता हूँ। और अभी ये हमारा 9/12/2022 को हमारी कमेटी का गठन हुआ था। उस समय में यहाँ निमित्त मात्र हम इकट्ठे हुए और उस समय मेरे दुकान के ऊपर एक बड़ा हॉल था, उसमें सब इकट्ठे हुए और वहाँ मंथन करके हमने कमेटी का गठन किया था। और उस कमेटी ने मेहनत करते धीरे धीरे फंक्शन करते करते समाज का विश्वास जीते और समाज को ऐसा मैसेज हुआ कि नहीं, ये लोग काम करने वाले हैं, ये लोग मेहनतू है और ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनका पूरा सहयोग मिला। और आज 10 साल में हम काम करते करते ये समाज का एक भवन खड़ा करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ बहुत प्रशंसा हो रही है कि भवन हो गया, तैयार भवन हो गया, बड़ा काम हो गया, ये हो गया, ठीक है, काम तो हुआ ही है, मगर हमारी कमेटी और हमारी तरफ से तो सिर्फ प्लेटफॉर्म ही बना है। ओरिजिनल समाज का काम तो अब हम करना अब चाहते हैं। सोना, ईट, पत्थर, रेती से मिला के दीवार खड़ा करके भवन तो बन गया है, लेकिन भवन के बिना समाज के अंदर भी जब भावनाएं प्रकट होगी, एक दूसरे के प्रति आस्था प्रकट होगी और समाज में शिक्षा का प्रभाव होगा, तब जाके ओरिजिनल समाज का विकास होगा। हमारा 4 मुख्य पड़ाव थे। पहला हमारा उद्देश्य था भवन बनाना, दूसरा उद्देश्य था समाज को संगठन करना, तीसरा हमारा था नशा मुक्त समाज को करना और चौथा था हमारा शिक्षा युक्त करना। अब इसमें से हम 2 पड़ाव को तो लगभग पार कर चुके हैं। पहला पड़ाव हमारा भवन भी बन के तैयार हो गया है, समाज भी करीब अब इतना इकट्ठा हुआ था, समझो इकट्ठा हो ही गया है। भवन के अंदर जो सुविधाओं की हमारी इच्छाओं थी वो भी अभी स्टार्ट है, रहने की पूरी सुविधा है, खाने पीने रहने की सब सुविधा है, भोजन का निःशुल्क अंदर व्यवस्था की गई है, ये सब व्यवस्था तो हो गई है। मगर अब आगे की जो हमारी रणनीति है कुछ अलग है कि हम ये कमेटी और हमारा समाज जो भी हमारा ट्रस्ट कमेटी कोई भी हो, हमारा जो ट्रस्ट का निर्णय होगा वो अब समाज को शिक्षा और कुरीति रिवाज से मुक्त करना, यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और ये वैसे तो ये पूरा गुजरात भारत से क्षत्रिय घासी समाज का ये समाज का ट्रस्ट है, मगर कोई 5 जो भी ट्रस्ट में बंधा हुआ है तो उसमें जाके वहाँ भी हम जागृत करेंगे
हर परगने में जा जाके समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में, कुरीति रिवाज के बारे में, मूर्ति भोज के बारे में जा जाके हम बोलेंगे कि भाई ये अपने समाज, समय बदल गया है। पहले के जमाने में कदाच ये सही था, उस समय जो भी अपने बुजुर्ग लोग इनको कर रहे थे उसका उस समय में बराबर होगा, मगर आज के समय की मांग है कि ये सब चीज 21वीं सदी में अब थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जिस दिशा में अपनी ये 21वीं सदी जा रही है, दूसरे समाज के लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ हमने को भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने यहाँ पंडाल में 2 दिन से प्रोग्राम था, कहीं अपने को बीड़ी का धुआं नहीं मिला, कहीं अफीम या कुछ नशा नहीं मिला, मगर यही प्रोग्राम अपने परगने में होता, चाहे राजस्थान का कोई भी परगना हो, लेकिन यदि वहाँ होता तो थोड़ा माहौल मेरे हिसाब से अलग होता। बीड़ी का महफिल अलग चलता होगा, अफीम का महफिल अलग चलता होगा, तो उसको अपने को धीरे 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 कम करना है। मैं नहीं बोलता हूँ एक बुजुर्ग ले रहा है तो उसको बंद कर दो, उसको दो, उसको खिलाओ, अपने घर पे खिलाओ या उनको दो, मगर जो नई युवा पीढ़ी है उनको उसकी तरफ मत जाने दो। और बाकी सब अभी बहुत सारी भजन संध्या भी होती है, तो नाम तो भजन संध्या होता है और कार्यक्रम सांस्कृतिक के तरफ होते हैं जिसके भजन से कोई वास्ता ही नहीं होता है। वहां आप जाओगे तो कोई सांस्कृतिक में या कोई मनोरंजन के लिए गए हो, मगर जो जिस काम का लक्ष्य है और जिस काम को आप करने जा रहे हो तो उसमें उसी का ही लक्ष्य होना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूं, मगर जहां शिक्षा का सम्मेलन हो तो वो शिक्षा के जो बड़े बड़े विद्वान लोग हो उनको लाके उनके पास से कुछ शिक्षा के बारे में बोले, ऐसा अपने को उनसे सुनना चाहिए, नहीं मगर पिंडिया जिंडिया लाके डांस करवाना चाहिए। नहीं उल्टा उनका रिएक्शन, जैसे किसी दवाई को लेते हैं और दवाई तो खाते हैं मगर ठीक होने के लिए, मगर वो रिएक्शन कर जाती है और अपने को कई बीमारियां देके चली जाती है। इसलिए यदि अपना मुख्य मेन ध्येय यदि जागरण का है तो उसमें भजन का ही भाव होना चाहिए, उसमें भगवान का ही नाम होना चाहिए, भजन कीर्तन होना चाहिए, जो भी उद्देश्य है उसकी तरफ ही होना चाहिए, बल्कि उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। जैसे अपने व्यापार में होता है, अपना एक लक्ष्य होता है कि 2 पैसा मजदूरी करना, इसी तरह किसान का भी लक्ष्य होता है, उसमें अपनी खेती करके अनाज पैदा करना। इस तरह सभी अपने लक्ष्य को ना भूले तो अपने आप समाज आगे बढ़ता जाएगा। बस मेरी ये समाज से इच्छा है और विनती करता हूं कि समाज को जितना हो सके इतना इस कुरीति रिवाज और सभी जंजाल से बाहर निकाल के स्वच्छ समाज बना के हमको आगे प्रस्तुत करना है, क्योंकि सबको लगे कि नहीं घासी समाज भी कैसा है, ऐसा तैयार करके हमको आगे रखना है। हम इसके लिए तत्पर मेहनत करते रहेंगे, जब तक हमको समाज जवाबदारी देती है तब तक हम करते रहेंगे। आप सबको दे के मैं धन्यवाद।